आखिरकार डीआरडीओ ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद तेजस ना सिर्फ 4.5th जनरेशन फाइटर जेट बल्कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी चकमा देने जा रहा है। जी हां, अमेरिका के F-35 अब भारत के तेजस के आगे कमजोर पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि डीआरडीओ ने ना सिर्फ तेजस की टेक्नोलॉजी में बदलाव किया है बल्कि डीआरडीओ ने तेजस के पूरे इंजन को ही बदल डाला है। और अब तेजस 4.5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बल्कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काल की तरह मंडराने जा रहा है। डीआरडीओ ने अपनी टेस्टिंग के दौरान जो किया है उसे सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों के होश उड़ जाने वाले हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं तेजस के नए इंजन के साथ तेजस के नए अवतार को लेकर के। अब तक भारत का तेजस अमेरिका के F-404 इंजन से उड़ान भरता था और इसके साथ ही वह दुनिया के 4.5th जनरेशन फाइटर जेट में गिना जाता था। लेकिन अब डीआरडीओ ने आखिरकार तेजस इंजन में कावेरी को इंटीग्रेट करने के बाद ना सिर्फ इंजन में बड़ा बदलाव किया है बल्कि पूरे तेजस के सिस्टम को ही पलट दिया है। और यह तेजस का सिस्टम इतना एडवांस बना दिया गया है एआई के साथ मिलकर के कि अब दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट भी तेजस के आगे कमजोर पड़ने जा रहे हैं। जी हां, तेजस पहले से ही दुनिया के लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स में मशहूर था, लेकिन अब डीआरडीओ के इस टेस्टिंग के बाद से और इस खूबी के सामने आने के बाद से अमेरिका भी भारत के तेजस की तरफ नजरें उठा करके जरूर देखेगा और सोचेगा कि आखिर भारत तेजस के साथ करने क्या वाला है। जी हां, ऐसा कुछ बेहद अलग खबर सामने आ चुकी है। डीआरडीओ ने क्या किया है तेजस के इंजन सिस्टम के साथ और कावेरी को लगाने के बाद अब तेजस में क्या क्या बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं। साथ ही तेजस की मूल बनावटी संरचना में भी एक बड़ा बदलाव डीआरडीओ ने कर डाला है, जिसके साथ ही टेस्टिंग में यह पूरी तरीके से सफल भी हो चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और डीआरडीओ के भारत के लिए किए गए इतने बड़े काम और भारत की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट सिंगल इंजन डिपेंड हमारा तेजस दुनिया के फाइटर जेट में पहले ही शुमार हो चुका है, लेकिन खास बात यह थी कि अब तक यह तेजस अमेरिका के F-404 इंजन से उड़ान भरता था और यह 4.5th जनरेशन के फाइटर जेट में बेहद एडवांस फाइटर जेट माना जाता था। लेकिन अब डीआरडीओ ने ना सिर्फ तेजस की प्रणाली में चेंज किया है बल्कि अब भारत को अमेरिका के F-404 इंजन की जगह पर भारत के खुद के कावेरी इंजन से तेजस उड़ान भर रहा है और यह पहली उड़ान सफल हो चुकी है। ना सिर्फ सफल हुई है बल्कि इसने अपनी पहली उड़ान में भी बेहद उम्दा प्रदर्शन किया है। अब आप यह कह रहे होंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस और एयर क्लियरेंस में आखिर क्या रिपोर्ट सामने आई है, तो दरअसल अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर तेजस की इस रिपोर्ट में क्या कहा है डीआरडीओ ने, जिसके बाद पूरी दुनिया के तमाम देश चौंक चुके हैं। चौंकना लाजमी भी है कि ऐसा देश जिसके पास अब तक फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी तक बेहतर मौजूद नहीं थी, वह देश अचानक से कुछ ऐसे फाइटर जेट का नाम ले चुका है और ऐसे फाइटर जेट बना रहा है जो दुनिया के फाइटर जेट्स की नाक पर दम करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ की उस डिफेंस सेक्टर की ब्रांच के जो लगातार फाइटर जेट में बदलाव करती रहती है और भारत के अकॉर्डिंग उनमें कई चेंजेस भी करती है। आखिर उसने तेजस के साथ फाइनली कावेरी को इंटीग्रेट कर दिया है। दरअसल कावेरी का लेटेस्ट और अपग्रेडेड वर्जन 102 किलोटन थ्रस्ट के साथ पूरी दुनिया को चौंका रहा था, लेकिन डीआरडीओ ने इससे भी आगे एक कदम बढ़ाते हुए इसे तेजस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। हालांकि इंटीग्रेट करने के एक लंबे समय तक इसकी जानकारी दुनिया में किसी को नहीं थी, सिर्फ रूस को छोड़ करके, क्योंकि भारत ने जिन 16 इंजन को पहले से तैयार किया था उनमें से 14 तो अभी भी रूस में है, लेकिन 2 इंजन भारत में है।
जिसमें से एक इंजन तेजस में और दूसरा इंजन Su-30 में लगाया जा चुका है और इनको लगा करके इनकी टेस्टिंग चल रही थी। दरअसल इस टेस्टिंग में डीआरडीओ ने तेजस में कई मेजर चेंजेस भी किए थे। सबसे पहले इसे हाई और लो एल्टीट्यूड में एआई के साथ मिलकर के सेल्फ डिटेक्शन और साथ ही साथ रडार सिस्टम में अपग्रेडेशन किया गया था। और इसका महत्व क्या है, चलिए वह भी बता देते हैं। एआई के साथ इंटीग्रेशन के साथ करने के बाद तेजस को लो एल्टीट्यूड में भी हाई स्पीड पर उड़ाया जा सकेगा। जैसे कि एक मिनिमम ऊंचाई के बाद फाइटर जेट काफी धीमी रफ्तार से उड़ पाते हैं, लेकिन तेजस के साथ यह बदलाव किया गया है कि अब वह तेज रफ्तार और जमीन के काफी पास से होकर के गुजर सकेगा। दरअसल इसका फायदा ये होगा कि हम आप सब जानते हैं कि तेजस पूरी तरह से स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। चूंकि यह 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, ऐसे में पूरी तरह से स्टील्थ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह 5th जनरेशन फाइटर जेट में काउंट हो सकता था। लेकिन यह पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है और ऐसे फाइटर जेट जो पूरी तरह से स्टील्थ नहीं होते हैं वो रडार की डिटेक्शन में जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन तेजस के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेजस एक मिनिमम लोएस्ट हाइट से भी नीचे उड़ान भरने में कैपेबल है। यानी कि यह आसमान में उतनी ऊंचाई पर उड़ेगा ही नहीं जितनी ऊंचाई पर कोई रडार इसे पकड़ सके। और यह सब कुछ किया गया है डीआरडीओ की तरफ से। दरअसल डीआरडीओ ने ऐसी टेक्नोलॉजी और एआई के साथ इसे कॉम्पैक्ट करके एक ऐसा सिस्टम और साथ ही साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि तेजस में इस मेजर चेंज के लिए डिपेंड करता है। हालांकि डीआरडीओ इस चीज को पहले भी तेजस में कर सकता था, लेकिन दरअसल अमेरिका के F404 इंजन के साथ यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अमेरिका का 404 इंजन जो है वो लो एल्टीट्यूड पर फाइटर जेट को उड़ाने के कैपेबल था ही नहीं। लेकिन कावेरी भारत के हर जियोग्राफिकल कंडीशंस में बहुत बेटर परफॉर्म करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। चाहे हाई एल्टीट्यूड पर हो या फिर लो एल्टीट्यूड पर, कावेरी बेटर परफॉर्म कर रहा है F404 की अपेक्षा। और इसीलिए डीआरडीओ ने इस नई टेक्नोलॉजी के साथ तेजस को एक बार फिर से कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया और इसके मेजर चेंजेस किए हैं। दरअसल न सिर्फ तेजस के कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया गया है, बल्कि इसकी बनावट और संरचना में भी एक बड़ा मेजर चेंज किया जा रहा है। बता रहे हैं कि डीआरडीओ तेजस को फ्लैट नोजल के साथ बना रहा है। फ्लैट नोजल से मतलब यह है कि इसे और भी ज्यादा स्टील्थ बनाने की तैयारी की जा रही है। डीआरडीओ इसे अपग्रेड करके एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के करीब बनाने की कोशिश में जरूर लगा है। दरअसल भारत का एमका तो होगा ही दुनिया में सबसे एडवांस, लेकिन तेजस भी कम ना हो इस बात की जिम्मेदारी खुद डीआरडीओ के हाथों में है। और हम सब जानते हैं कि डीआरडीओ अब तक जिस भी प्रोजेक्ट पर हाथ रख चुका है, वहां आप देख सकते हैं कि दुनिया में उस प्रोजेक्ट की चर्चा बड़ी जोरों शोरों से होती है। और ऐसा ही हाल फिलहाल में हो भी चुका है। आपने देखा कि भारत ने सबसे एडवांस सिस्टम को तैयार किया, डीआरडीओ ने ही उस सिस्टम को बनाया जो किसी भी यूएवी को मार करके गिराने में बहुत आसानी से सक्षम है। और इस सिस्टम को आपने देखा भी होगा। और ऐसा ही कुछ डीआरडीओ तेजस के साथ भी करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका भले ही अपने F-35 का दांव भरता हो, लेकिन वास्तव में तेजस भले ही अमेरिका के F-35 के बराबर स्पीड में उड़ान न भर सके, लेकिन अपने दुश्मनों को चकमा देने के मामले में F-35 से भी कहीं ज्यादा आगे होने जा रहा है। और इस बात की उड़ान, पहली उड़ान जो कि सफलतापूर्वक तेजस की हो चुकी है, वह इस बात की गवाही भी दे रही है। हालांकि भारत के अभी भी कई कावेरी इंजन के वेरिएंट रूस में टेस्टिंग चल रही है, जिनके भारत जल्द आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 16 में 2 वेरिएंट भारत के पास हैं और 14 रूस में टेस्टिंग चल रही है उनकी, तो बाकी के 14 वेरिएंट्स को किन जगहों पर भारत लगाने वाला है। दरअसल इसमें कुछ अपग्रेडेड वर्जन भी हैं और कुछ सॉलिड इंजन के बेस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि यूएवी के लिए बहुत कैपेबल इंजन इसमें भी मौजूद हैं। लेकिन भारत यहीं तक नहीं रुकने जा रहा है। कावेरी के ऐसे वेरिएंट भी तैयार किए जा रहे हैं जो एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने में कैपेबल होंगे। यानी कि जहां हम देखते हैं कि फाइटर जेट में
102 से 130, 40, 150 किलोमीटर तक के थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहीं 90 से 95 किलोमीटर तक के थ्रस्ट जनरेट करने के बाद हम किसी भी इस ऐसे इंजन को एक एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं। और कावेरी के कुछ ऐसे वेरिएंट भी हैं जिन्हें एयरक्राफ्ट के उद्देश्य से भी तैयार किया जा रहा है। और रही बात डीआरडीओ को लेकर के 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि हम बात करने जा रहे हैं एमका को लेकर के, तो एमका पर भी भारत और पूरी दुनिया की नज़र बहुत पैनी बनी हुई है। वजह यह है कि अब एमका को भी उड़ाने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो देश अब तक अंदाज़ा लगा रहे थे या फिर भारत के कई सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि एमका को उड़ाने में 15 साल का वक्त भारत को लग जाएगा, तो उन्हें जानकारी के लिए बता दें कि एमका अब का इंजन अपने टेस्टिंग फेज में चल रहा है। जी हाँ, सुनने में हैरत ज़रूर होगी कि भारत ने आखिर 140 से 145 किलोमीटर तक का थ्रस्ट वाला इंजन कब बना लिया। तो आपको बता दें कि यह काम किया है भारत की ही एक दिग्गज खुद की कंपनी L&T यानी कि लार्सन एंड टुर्बो की हम बात कर रहे हैं, जो कि रॉल्स रॉयस के साथ मिलकर के अपने अहम प्रोजेक्ट पर काम की थी। और उस प्रोजेक्ट के बाद ही L&T ने 140 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को तैयार कर दिया है, जिसकी ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है। और इस टेस्टिंग और साथ ही एयर टेस्टिंग में सफलता के बाद एमका के लगने के लिए यह इंजन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। यह बन करके तो पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन टेस्टिंग का फेज अब इसके शुरू हो चुका है। यानी जल्द ही आपको यह खबर कभी भी सुनने को मिल सकती है कि एमका की पहली टेस्टिंग सफल हुई। अगर ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो इस बात पर आश्चर्य मत कीजिएगा, या समझ लीजिएगा कि इस पर भी डीआरडीओ ने बड़ा खेल कर दिया है। जैसे हाल में तेजस को उड़ा करके डीआरडीओ ने पूरी दुनिया के एक बार में एक झटके में कई देशों के सपने चूर कर दिए, चाहे वह अमेरिका का F404 इंजन का भारत को बेचने का सपना हो, या फिर फ्रांस का, या फिर ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों का। लेकिन अब भारत अपनी खुद की पावर पर खड़ा हो रहा है, और यह बात पूरी दुनिया से ना तो छिपी है बल्कि पूरी दुनिया इसे देख पा रही है। और अब जल्द ही आपको यह खबर सुनने को मिल सकती है कि तेजस जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है। दरअसल भारत को 2026 तक अपनी स्क्वाड्रन पूरी करनी है, तो ऐसे में भारत ने कमर तो कसी ली है और इसका परिणाम भी आप देखना शुरू कर चुके हैं। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।